14 जून 1911 आज से करीब 110 साल पहले इटली के रोम शहर से जेनेटी नाम की एक ट्रेन चलती है। एक नई नवेली ट्रेन जिसे पहली बार पटरियों पर लाया गया था। अब क्योंकि इस ट्रेन का ये पहला ट्रायल था तो इसे यादगार बनाने और अपनी ट्रेन का प्रचार करने के लिए कंपनी फ्री ट्रायल देती है और 100 ऐसे यात्रियों को चुनती है जिन्हें इस ट्रेन पर फ्री यात्रा करने का मौका दिया जाता है। फ्री खाने पीने से लेकर गंतव्य तक जाना और फिर यात्रियों को वापस भी लाना, सब कुछ इस ट्रेन में फ्री था। 100 यात्रियों और 6 स्टाफ मेंबर सहित कुल 106 लोगों वाली इस ट्रेन में 1 इंजन और 3 डिब्बे लगे हुए थे। ये ट्रेन रोम से रवाना होती है और इस तरह एक यादगार यात्रा की शुरुआत हो जाती है। कुछ घंटों का समय बीतता है और एक ठीक ठाक दूरी भी तय हो जाती है। ट्रेन के बाहर और भीतर सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है क्योंकि एक तो पहली यात्रा और ऊपर से वो भी फ्री ट्रायल। ऐसे में ट्रेन में मौजूद सभी यात्री बेहद खुश होते हैं। वहीं ट्रेन का स्टाफ भी लोगों की भरपूर सेवा करता है। जेनेटी नाम की ये ट्रेन अपने गंतव्य की ओर तेजी से आगे बढ़ती जाती है, जिसे जाते हुए कई लोगों ने अपनी आंखों से भी देखा था। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके तुरंत बाद वो हो जाता है जिसे सुनकर आप सब हैरान रह जाएंगे। जेनेटी के रास्ते में अचानक एक सुरंग आती है जिसका नाम था लोम्बार्डी टनल। वो सुरंग जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर थी। अब यहाँ होता ये है कि ये ट्रेन इस सुरंग के अंदर तो जाती है, लेकिन दूसरे छोर से ये कभी बाहर निकलती ही नहीं है। इसके अंदर जाते ही एक 3 डिब्बों वाली ट्रेन हमेशा के लिए गायब हो जाती है, जो ना तो तब ढूंढने पर मिलती है और ना ही इसका पता आज 110 सालों के बाद भी लग पाया है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह आपको हैरानी हुई है ठीक उसी तरह उन लोगों को भी हुई थी जो इस ट्रेन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो लोग जिन्होंने इस ट्रेन को सुरंग तक जाते हुए देखा था, वो लोग जिन्होंने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर आगे पास किया था। जब कई घंटों तक उन्हें इस ट्रेन के बारे में कुछ भी पता नहीं चला तो हर तरफ एक हड़कंप मच गया और ये बात समूचे इटली में आग की तरह फैल गई कि 106 लोगों वाली एक ट्रेन लोम्बार्डी नाम की एक सुरंग में गायब हो गई है। इस घटना के तुरंत बाद इसकी जांच शुरू कर दी गई क्योंकि 1 किलोमीटर की सुरंग को पार करने में अब ट्रेन को 1 दिन से ऊपर का समय बीत चुका था, जिसका केवल एक ही मतलब था कि जेनेटी किसी हादसे का शिकार हो चुकी है और उसके साथ असल में क्या हुआ है ये जानना अब बेहद जरूरी था। सभी का शक रहस्यमयी सुरंग पर ही था, तो सुरंग के चप्पे चप्पे को छाना गया। लोगों को शक था कि कहीं सुरंग में कोई गहरी खाई या खुफिया रास्ता तो नहीं है जहां ट्रेन रास्ता भटक कर चली गई हो और दुर्घटनाग्रस्त हो गई हो। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ना तो उस सुरंग में ऐसा कोई खुफिया रास्ता मिलता है और ना ही ट्रेन का कुछ पता चलता है। धीरे धीरे समय यूं ही निकलता जाता है और जब जांच का कोई नतीजा नहीं निकलता और ट्रेन का कोई भी सुराग नहीं मिलता तो ये बात मीडिया में पहुंच जाती है, जिसमें इटली की अच्छी खासी बदनामी होती है क्योंकि उसके 106 नागरिक रहस्यमयी रूप से गायब हो गए थे, जिनका पता लगाने में इटली अब तक नाकाम था। हालांकि मीडिया की इस बदनामी ने इटली को एक उम्मीद की किरण तब दी जब मैक्सिको के रहने वाले 2 व्यक्ति अचानक से सामने आते हैं और ये दावा करते हैं कि वो लोग इस यात्रा का हिस्सा थे, लेकिन टनल से पहले ही वो लोग ट्रेन से कूद गए थे। वजह थी एक घना और काला सफेद धुआं और अजीब सी कुछ आवाजें जो ट्रेन के टनल में जाने से ठीक पहले उन्हें दिखाई और सुनाई दी। तो ऐसे में वो दोनों घबरा गए, जिसके कारण उन दोनों ने चलती हुई ट्रेन से छलांग लगा दी और किस्मत से वो दोनों बच भी गई क्योंकि धुएं के चलते ड्राइवर ने ट्रेन की स्पीड को कम कर दिया था। हालांकि वो लोग कूदने में तो कामयाब जरूर हुए थे, लेकिन इसके चलते उन्हें काफी चोटें भी आई और ये कई घंटों तक वहां बेहोश भी पड़े रहे, जिसकी वजह से उन्हें कुछ भी मालूम नहीं था कि उस ट्रेन के साथ क्या हुआ। बाद में इस दावे की जांच हुई, लेकिन कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा क्योंकि उन दोनों व्यक्तियों की मानसिक हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। ऐसे में उनकी बात का भरोसा करना जांचकर्ताओं को और भी अंधेरे में डाल रहा था। लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद एक ऐसा दावा पेश किया गया जिसने सबको हैरानी में डाल दिया। ये दावा था मैक्सिको के एक डॉक्टर का, जिन्होंने बताया कि उनके पास हादसे के कुछ ही समय बाद 104 मरीज एक साथ लाए गए थे। डॉक्टर के अनुसार वो सभी मानसिक रोगी थे जिनकी हरकतें और बातें दोनों ही बड़ी अजीब थी। उस डॉक्टर ने उनसे ये जानने की कोशिश भी की कि उनके साथ क्या हुआ था, उनकी ये हालत किसने और कैसे की, लेकिन वो लोग उसे कुछ भी नहीं बता पाए। इस दावे पर इटली भरोसा करना तो चाहता था, लेकिन इस दावे की कड़ियां कहीं ना कहीं कमजोर थी। हालांकि 104 मरीज और 2 मैक्सिकन यात्रियों को मिला लिया जाए तो ये कुल संख्या 106 ही बनती थी। लेकिन जब उस महिला डॉक्टर ने ये बताया कि वो सभी इलाज के बाद कहां गायब हो गई ये किसी को भी नहीं पता, तो इस दावे को भी सिरे से